चंद्रशेखर अध्यक्ष जी, आप सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं, इसके लिए आपका अभिनंदन और मेरी शुभकामनाएं। सारे समाज में आज एक विह्वलता है, कठिनाई का सामना लोग कर रहे हैं। उसका कुछ आभास अभी हमारे पूर्व वक्ता की भाषण से मिला, रघुवंश जी के। वो सवाल उठेंगे इस सदन में और उस समय आपकी उतनी परीक्षा नहीं होगी जितना सदन के सदस्यों की परीक्षा होगी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर समय शुभकामना देते समय, आपका अभिनंदन करते समय हम लोग उच्च विचारों को और उच्च मान्यताओं को यहाँ पर प्रतिपादित करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन जब सदन चलता है तो एक पक्ष से नहीं, चारों तरफ से ऐसी कठिनाइयाँ पैदा की जाती हैं कि उसमें अध्यक्ष के लिए निर्णय लेना कठिन हो जाता है। हमारे मित्र इंद्रजीत गुप्ता ने थोड़ा संकेत किया कि हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा समझता हूं कि आज हम लोग जो आश्वासन आपको दे रहे हैं, उस आश्वासन के अनुकूल हम लोग अपने को सिद्ध करेंगे। आपकी अपनी मर्यादा है। अभी हम एक वक्ता का भाषण सुन रहे थे। सदन का अध्यक्ष कोई सदन को चलाने वाला ऐसा नहीं होता कि जो चाहे सो निर्णय ले ले। उसके लिए कुछ परंपराएं बनी हुई हैं, कुछ नियम मान्यताएं बनी हुई हैं। यदि सब लोग सहयोग न करें तो कितना भी सुयोग्य, कितना भी सहिष्णु कोई अध्यक्ष हो, वो सदन को चलाने में असमर्थ हो जाता है। पिछले सदन में एक बार नहीं अनेक बार वो कठिनाई आई और उससे, जैसा हमारे मित्र इंद्रजीत जी ने कहा, इस सदन की मर्यादा के बारे में चारों तरफ शंका की दृष्टि से देखा जाने लगा। मैं समझता हूं कि आने वाले दिन अधिक भयावह होंगे। इसके लिए कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं, सरकार जिम्मेदार नहीं। दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है और हमारा यह भूखंड, हमारा उपमहाद्वीप जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, उन कठिनाइयों का असर हमारे ऊपर भी होगा, चाहे वो आर्थिक हों, चाहे राजनीतिक हों, चाहे सामाजिक और सांस्कृतिक हों। ये सारी कठिनाइयाँ एक साथ आ रही हैं, उनका उल्लेख इस सदन में होना अनिवार्य है। वैसे समय में हम सबके लिए ये आवश्यक है कि हम एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करें। जो समस्याएं हैं वो तो हैं ही, नई समस्याएं अगर न खड़ी हों तो ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नई समस्याएं प्रारंभ से ही खड़ा करने के लिए हम लोग कुछ ज़्यादा उत्सुक जान पड़ते हैं, और वो बातें किसकी ओर से हो रही हैं ये तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन अगर वो समस्याएं न खड़ी की जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे विश्वास है कि पिछले साल कठिन समय में जिस तरह से आपने सदन का नेतृत्व किया है, आने वाले कठिन दिनों में भी आप सबके सहयोग से कठिनाइयों का समाधान निकाल सकेंगे और हम इस सदन की मर्यादा को पिछले दिनों के अनुभव से कुछ अधिक अक्षुण्ण रखने में और उत्कृष्ट बनाने में सफल होंगे। आपको बहुत बधाई। श्री